तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में जो है एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। और यदि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि केमिस्ट्री से जो है आपका बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आता है जो आप यदि कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो उसको कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो एक टॉपिक लेकर आया है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, है ना। इससे रिलेटेड जितना भी चीज है, इसका सूत्र क्या है, निर्माण कैसे होता है, गुण क्या होता है, यूज क्या है इसका, इन सभी से जो है क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेलिंग हम लोग बेकिंग सोडा का करेंगे, ठीक है। तो आप बस आप ध्यान से सुनते रहें, बातों को समझते रहें, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आपका बेकिंग सोडा से क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। तो खाने वाला सोडा को इंग्लिश में कहते हैं बेकिंग सोडा। बात करते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। NaHCO3 खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है या खाने वाले सोडा का सूत्र क्या होता है, तो आप आसानी से बता देंगे NaHCO3। इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसको पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। या इसका एक और नाम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये दोनों ही जो है आपका रासायनिक नाम है। क्योंकि आप देखेंगे ये सोडियम है, Na सोडियम होता है ना। सोडियम एक धातु है ना, जिसको चाकू से काट सकते हैं। जैसे कि लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सभी को तीनों को चाकू से काट सकते हैं। इसका संकेत सोडियम का Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है। और ये आपका HCO3 है, तो HCO3 को बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। HCO3 को क्या पढ़ते हैं, बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। और वही हम लोग H को और CO3 को अलग अलग पढ़ें तो H को हाइड्रोजन पढ़ेंगे, और CO3 को कार्बोनेट पढ़ेंगे। तो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो रासायनिक नाम आपको क्लियर हो गया। अब इसका साधारण नाम यहाँ हेडलाइन पे ही लिखा हुआ है ना, खाने वाला सोडा या क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा, है ना। एक बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर अलग चीज होता है, आगे चलकर इसी में आपको बताएंगे, है ना। बेकिंग सोडा, तो ये बेकिंग सोडा हो गया। या मीठा सोडा, है ना, मीठा सोडा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट कलर का चून होता है, घर में जो खाना खास्ता बनाने के लिए, पूरी कचौड़ी बनाने के लिए इसको क्या कहते हैं, डाला जाता है। खासकर बड़े बड़े जो काबुली चना मटर होते हैं, है ना, उसको जल्दी पकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आप देखे होंगे घरों में रहता है, ठीक है। तो ये तीन चीज हो गया, केमिकल फार्मूला, रासायनिक नाम, साधारण नाम। अब आते हैं कि ये बनता कैसे है ना, किस प्रकार बनता है। यहाँ से बहुत सारा चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो खाने वाला सोडा का जो निर्माण होता है ना, इसको किस विधि से बनाया जाता है, तो अमोनिया सोडा विधि से बनाया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि खाने वाले सोडा का निर्माण किस विधि से किया जाता है, तो अमोनिया सोडा विधि से किया जाता है। अमोनिया सोडा विधि को सॉल्वे विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉल्वे विधि भी कहा जाता है ना। तो यह ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है कि, है ना, खाने वाले सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किस विधि से किया जाता है, तो ऑप्शन में ये ना रह के अमोनिया सोडा विधि नहीं रहेगा तो सॉल्वे विधि रहेगा, तो सॉल्वे विधि पे मारेंगे। क्यों कि अमोनिया सोडा जो विधि है ना बनाने का, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का, इसका खोज जो है एक सॉल्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए उन्हीं के नाम पर जो है इस विधि का नाम, अमोनिया सोडा विधि का नाम सॉल्वे विधि भी रख दिया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो खाने वाले सोडा का निर्माण सॉल्वे विधि से किया जाता है, ठीक है। और कैसे किया जाता है, तो अमोनिया गैस से संतृप्त। अमोनिया गैस कहने का मतलब क्या, NH3 भारी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है आपका, अमोनिया गैस है। इस अमोनिया गैस की उपस्थिति में क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन
को लेते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लेते हैं। तो आपको यहाँ याद रखना है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, है ना, सोडियम क्लोराइड के, एक सेकंड हम थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं, थोड़ा सा डाउट हो जाता है कभी कभी। ठीक, चल रहा है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को ब्राइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राइन कहा जाता है। तो कई बार पूछा जा चुका है ब्राइन क्या होता है, तो NaCl प्लस H2O के जो मिश्रण होते हैं, है ना, सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, उसी को क्या कहा जाता है? ब्राइन कहा जाता है। तो ये बात याद रखेंगे, ब्राइन क्या होता है। तो ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को ब्राइन कहा जाता है। तो अमोनिया गैस प्रेजेंट रहेगा और सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन रहेगा, यानी कि NaCl रहेगा प्लस H2O रहेगा। ये तीनों के उपस्थिति में तीनों को एक साथ इकट्ठा कर लिए। अब क्या करेंगे? इस पर CO2 गैस डालेंगे। क्या करेंगे? CO2 गैस डालेंगे तो क्या निर्माण होगा? आपका 2 कंपाउंड निर्माण होगा। इसको रफ करते हैं, ठीक है। एक निर्माण होगा आपका NaHCO3 निर्माण होगा और एक अमोनियम क्लोराइड बनेगा, NH4Cl बनेगा, है ना। ये आपका हो गया, क्या हो गया? बेकिंग सोडा हो गया। ये क्या हो गया आपका? बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है। और ये हो गया अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हो गया। और इसी को नौसादार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौसादार का सूत्र पूछेगा तो क्या बताएंगे? NH4Cl बताएंगे। सैलून के दुकान में जो है कीटनाशक के रूप में ये लगाने के लिए सैलून में ये सब रहता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादार। तो हमारे पास आ गया क्या? NaHCO3 बेकिंग पाउडर आ गया। इन सभी के हेल्प से क्या बन गया? 2 कंपाउंड बन गया। आप देखेंगे तो इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग फाइनली सीख गए कि अणुसूत्र केमिकल फार्मूला क्या होता है, खाने बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है ना, सिंपल नेम क्या होता है, नॉर्मल नेम क्या होता है, उसको बनाया कैसे जाता है। तो अमोनिया सोडा विधि से बनाया जाता है। तो अमोनिया सोडा विधि का खोज कौन किए थे? सॉल्वे किए थे। तो उन्हीं के नाम पे सॉल्वे विधि का नाम भी रख दिया इसके बनाने के प्रोसेस को, ठीक है। हम लोग ब्राइन सीखे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं, है ना। ब्राइन है आपका अमोनिया गैस है, ये तीनों के प्रेजेंस में CO2 गैस मिलाते हैं। कौन सा गैस मिलाते हैं? CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो आपका 2 कंपाउंड बनता है, बेकिंग सोडा बनता है यानी कि खाने वाला सोडा NaHCO3 बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो हम लोग का फाइनली जो है आपका क्या बन गया? बेकिंग सोडा बन गया, खाने वाला सोडा बन गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके यूज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज मतलब उपयोग क्या है, इसका उपयोग से क्वेश्चन एकदम बहुत आता है। तो पहला यूज जो है ना, बेकिंग सोडा का यूज जो है अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, आग बुझाने वाला जो गाड़ी होता है ना, उसमें यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है आपको पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताते हैं, है ना। सॉरी थोड़ा हिल गया। तो कैसे यूज किया जाता है, 1 मिनट देख लेते हैं, हिल तो नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या बोले? आग बुझाने में कैसे यूज किया जाता है तो देखेंगे अग्निशामक यंत्र में जो है, तो ये आपका अग्निशामक जो यंत्र होता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, NaCO3 रखे रहता है अपने पास और इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जब आग लगता है ना तो ये दोनों को मिलाया जाता है। अंदर ही अंदर गाड़ी में क्या रहता है? सब सिस्टम रहता है, सब मशीन रहता है, अंदर ही अंदर क्या रहता है? दोनों अलग अलग रहता है। और दोनों को जब आग लगा जाता है, बुझाने के लिए जाता है, तो ये दोनों को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। तो ये अम्ल है, ये आपका क्या होता है? क्षारीय बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय गुण का होता है। इसका pH मान 7 से ज्यादा होता है। और ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। तो बेस और एसिड दोनों रिएक्शन करेगा, है ना, आपका भस्म और क्षार, भस्म और अम्ल, ये भस्म ये अम्ल है, दोनों अभिक्रिया करेगा तो लवण जल और क्या बनाएगा? आपका एक गैस बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। यहाँ पे देखेंगे CO2 गैस कैसे बनाएगा। आपको तो बताए थे शुरू में कि जब कोई भस्म
और अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। CO2 कहाँ से आ गया? तो एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो देख रहे हैं ये धातु आपका सोडियम है और HCO3 आपका बाइकार्बोनेट होता है। तो ये धातु के बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो तीन चीज बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है और साथ में CO2 गैस बनाता है। ठीक है, तो ये आपका खाने वाला सोडा है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या बनाएगा? NaSO4 Na2SO4 बनाएगा। इस सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, इसका वाला वैलेंसी इस पे आ जाएगा, प्लस जल बनाएगा और CO2 गैस बनाएगा और यही गैस जो है आग को बुझा देता है। आग को क्या कर देता है? आग को बुझा देता है, क्योंकि CO2 गैस जो होता है दहन का अपोषक पदार्थ होता है, आग को बुझाने में मदद करने वाला गैस होता है, CO2 होता है। ठीक है, तो अग्निशामक यंत्र में है ना, अग्नि पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे? अग्निशामक यंत्र में आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि अग्निशामक यंत्रों में जो है ना, किस का प्रयोग आग बुझाने के लिए किन किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है या किस गैस के कारण जो है आग बुझ जाता है? तो यही आपका CO2 है और इसमें आपको सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है, जिसके फलस्वरूप CO2 बनता है और यही क्या करता है? आग को बुझा देता है। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि अग्निशामक यंत्रों में है ना, निम्नलिखित में से किन किन यौगिकों के मिश्रण के फलस्वरूप आपका आग बुझता है, CO2 गैस निकलता है। ठीक है, या उसमें कौन कौन से मिश्रण होते, मिश्रण में कौन कौन से यौगिक पाए जाते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग यूज की बात करते हैं, तो आपको बताए थे है ना, बेकिंग पाउडर बनाने में, क्या बनाने में? बेकिंग पाउडर जो होता है ना, वो अलग होता है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज है। तो बेकिंग पाउडर जो है कैसे बनता है? आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण के फलस्वरूप जो है, टार्टरिक अम्ल के मिश्रण के फलस्वरूप जो है आपका क्या बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है, बेकिंग सोडा नहीं। बेकिंग सोडा तो ये हो गया, यानी कि बेकिंग सोडा NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण से बेकिंग पाउडर बनता है। ठीक, दूसरा यूज समझ में आ गया। तीसरा आपका इनो लवण, इनो आप लोग मार्केट में मिलता है ना, इनो लवण के निर्माण में या इनो लवण के बनाने में भी आपका इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे इनो लवण कैसे बनता है? NaHCO3 और सिट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल को मिलाते हैं तो जब NaHCO3 में सिट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो आपका क्या बनता है? इनो लवण बनता है। फिर पकवानों को खस्ता बनाने में, पकवानों को खास्ता बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चारों यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आग बुझाने में, अग्निशामक यंत्रों में जो है आपका खाने वाला सोडा NaHCO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण होता है, इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है इन तीनों चीजों का निर्माण होता है, जिसमें CO2 निकलता है और आग को बुझा देता है। बेकिंग पाउडर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इनो लवण जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। एकदम परफेक्ट बताए हैं। ठीक है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसके गुण की बात करते हैं। क्या बात करेंगे हम लोग? गुण। आप लोग लिख सकते हैं सबको। ठीक है, गुण की बात करते हैं कि इसका गुण क्या होता है। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट गुण है ना, इसका गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज क्या होता है आपका इसका खाने वाला सोडा का? तो पहला हम लोग बात करेंगे, पहला गुण क्या होता है कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है? विलयन क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब क्या होता है? बेसिक। जो भी विलयन क्षारीय होगा उसका pH मान क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है। तो इसका है ना और होता है, इसलिए इसका pH मान, इसका pH मान जो है, pH मान 7 से ज्यादा होता है। 7 से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं है ना
कि जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है, या हम कहें कि जो क्षारीय होता है उसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एक तरह का क्षारीय पदार्थ है। क्या है? क्षारीय पदार्थ है। दूसरा बात करेंगे कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है NaHCO3 को क्या करते हैं? गरम करते हैं। क्या करते हैं? गरम करते हैं तो ये टूटता है। क्या होता है? टूटता है। ध्यान देंगे तो ये टूट के बनाता है Na2CO3, है ना, सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जल बनाता है और आपका CO2 गैस निकालता है, जिसमें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक निकल कर आया कि ये Na2CO3, ठीक है, एक होता है आपका Na2CO3 10H2O, तो ये दोनों में अंतर है। ये आपका धोने वाला सोडा है। ठीक है, और ये जो है ना इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स तो है नहीं, Na2CO3 है, तो ये आपका एक तरह से क्या हो गया? सोडा ऐश कहते हैं इसको क्या कहते हैं? सोडा ऐश कहते हैं। तो आपसे सोडा ऐश का सूत्र पूछेगा तो क्या बताएंगे? Na2CO3 बताएंगे, और आपका धोने वाला सोडा का पूछेगा तो Na2CO3 10H2O बताएंगे। दोनों में काफी अंतर है, एकदम ध्यान से देख सकते हैं।